चलो एक एक पॉइंट चालू करो और एक एक पॉइंट चालू करके चेक करो बटन से। हाँ स्विच से, तब तो पता चलेगा ना। आप ये एमसीबी चेक एलसीबी चेक करो, एक मिनट। हाँ करो। ओके ऑन करो। ये देखो ये टेस्ट बटन, ये क्या लिखा है? टेस्ट टेस्ट क्या लिखा है? टेस्ट रेगुलरली। टेस्ट रेगुलरली मतलब हमेशा चेक करना है इसको। कभी कभी ये ख़राब हो जाएगा, तो आप जैसे ऐसे दबाएं, पुश किए तो पावर ऑफ हुआ ना। ये टेस्ट करने का तरीका है, एलसीबी को टेस्ट करने का ये तरीका है कि आपका एलसीबी कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि आप ऑन किए, राइट, ऑन करने के बाद आपका एलसीबी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या काम है इसका वो भी समझना है। कि किसी व्यक्ति को, जैसे वहाँ कोई काम कर रहा है, तो कोई व्यक्ति या इस बोर्ड में काम कर रहा है, तो कोई आदमी इसके अटैच में आ गया, कोई आदमी इसके अटैच में आ गया, या लीकेज करंट, जैसे तार कट गया, ज़मीन के साथ टच हो गया, लीकेज करंट हो रहा है। क्या हो रहा है? लीकेज करंट, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ करंट। या कभी कभी होता है कि ज़मीन के साथ या वायर के साथ या दीवार के साथ कहीं टच हो गया तार, तो अर्थिंग पाने लगा। तो ये हमेशा बार बार क्या होगा, जैसे ही ऑन करेंगे ट्रिप कर जाएगा, ऑन करेंगे ट्रिप कर जाएगा, ऑन करेंगे ट्रिप कराएंगे। और ये पहला लीकेज करंट का। और दूसरा है कि आप काम कर रहे हैं, अचानक से कहीं पे आप टच हो गए, कोई टेक्नीशियन टच हो गया, या किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण में करंट आ रहा है, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, करंट आ रहा है और अचानक से कोई आदमी उसके साथ टच हो गया, तो ये क्या होगा कि ये हमेशा ये इसी पोजीशन में काम करता है लीकेज करंट पे। कि जैसे ही किसी बंदा या कोई उपकरण में करंट उतरना चालू हुआ और ज़मीन के साथ अटैचमेंट हुआ, कोई बंदे को करंट पकड़ा, तो एक खटाक से ट्रिप कर जाएगा। और खटाक से ट्रिप होने के बाद ये पूरे पावर सप्लाई क्या हुआ, घर के बंद। तो ये मेन पावर सप्लाई के लिए हम ELCB का प्रयोग करते हैं। MCB जो ओवरलोड, MCB क्या है? ओवरलोड, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओवरलोड पे, ओवरलोड प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है। जिससे कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या ओवरलोड हो गया। ओवरलोड मतलब एक व्यक्ति को उठाने की क्षमता 50 किलो है, लेकिन हम इस पर 1 कुंटल ला दें, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर ओवरलोड पड़ा, तो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये बैठेगा, हो सकता है इसके घुटने में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है इसके कमर में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ओवरलोड हो गया ना। इसकी क्षमता 50 किलो उठाने की है, हम 1 कुंटल ला दिए, तो इसके बॉडी में कहीं ना कहीं मोच आ जाएगा, या घुटने में प्रॉब्लम, या कमर में, या कहीं भी पेन, दर्द होने लगेगा। तो होगा क्या कि ये MCB इसीलिए है कि जैसे ही ओवरलोड पड़ेगा ये उठने ही नहीं देगा। बोले भैया अभी ओवरलोड हो गया, ये खटाक से गिर जाएगा। ऑन करोगे खटक से गिर जाएगा, ऑन करोगे खटक से गिर जाएगा। या कहीं से बोर्ड में 2 तार एक साथ सट गया, टच हो गया, शॉर्ट सर्किट, उस स्थिति में भी ये ऑन करोगे गिर जाएगा, ऑन करोगे गिर जाएगा। तो आपको जैसे कि अभी एक बोर्ड के लिए ये MCB जा रहा है और दूसरे बोर्ड के लिए AMCB, तो अब दोनों ऑन है मान लो, तो हमें कैसे पता कि कौन से बोर्ड में प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा कि कौन से बोर्ड में प्रॉब्लम है? तो हम एक MCB ऑन किए, राइट, नहीं गिरा, लेकिन अगर कि दूसरा भी हम देखते हैं कि A पॉइंट दोनों ऑन किए और एक खटाक से गिर जाता है, तो हम दोनों को बंद करेंगे। फॉल्ट ढूंढने का आसान तरीका ट्रिप्स, कि दोनों को बंद किए, सब पावर बंद किए, और एक बाद MCB चालू किए, ELCB चालू किए, और इसके बाद एक किए और एक खटाक से गिर गया, तो हमें समझा कि इस बोर्ड में प्रॉब्लम है, इस बोर्ड में समस्या है। तो उसी समय हम इस पावर को बंद करने के बाद इस पावर को ऑन करके हम चालू करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बोर्ड में प्रॉब्लम है, ये बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉल्ट ढूंढना आसान। या कभी कभी तो स्विच में, जैसे हमने पूरे स्विच को ऑन किया, पूरे स्विच को क्या किया, ऑफ किया, और इस पोजीशन में हम देखते हैं कि जैसे ही हम ये ऑन करते हैं खटाक से गिर जाता है। क्या होता है, गिर जाता है। तो अब कौन से इस पॉइंट में, कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम है? हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो, या हो सकता है कि कोई बल्ब का प्लेट, जो LED होता है ना, उसका प्लेट खराब हो, या होल्डर बल्ब में शॉर्ट सर्किट होता हो। तो कैसे पता कि कौन सा पॉइंट खराब है? तो हम क्या करेंगे, पूरे ऑफ करेंगे, इसके बाद इसको
ऑन करेंगे, क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और ELCB ऑन करेंगे, MCB ऑन करेंगे, हमारे बोर्ड में पावर सप्लाई आया, देख रहे हैं। अब पता लगा हम एक चालू किए, राइट, नहीं गिरा MCB, दूसरा चालू किए, नहीं गिरा, छोड़ा, तीसरा गिरे, नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही चौथा ऑन किए ये खटक से गिर जाता है, तो हमें समझ आया कि चौथा पॉइंट का कहाँ जा रहा है, कौन से होल्डर बल्ब में, उसको खोल के हम क्या करना है, चेक करना है। देखो पावर अभी बोर्ड में कट गया ना, कट गया नहीं कट गया, तो वो ऐसे ही चेक करेंगे पूरे पावर सर्किट को। तो ये MCB और LCB को ऐसे टेस्ट करना है, समझ गए। LCB को हमेशा आप ये नोट पकड़ना है, इधर हाथ नहीं डालना है, हमेशा इसको नोट पकड़ना है ऑन करने से, राइट। और टेस्ट करने के लिए ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या इसमें पावर है या पावर नहीं है, इसको ट्रिप करके देखना है। क्या करके, ट्रिप, जैसे ऐसे करेंगे ट्रिप, इसलिए बोला टेस्ट रेगुलरली, टेस्ट रेगुलरिटी, मतलब हमेशा इसको हमें टेस्ट करना, हर एक वीकली, क्या बोलते हैं, हर एक वीक में क्या करना है, टेस्ट करना है कि हमारे ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। पता लगा कि कभी काम करना बंद कर दिया, ELCB काम करना बंद कर दिया, हम इस भरोसे में कि कोई बंदा टच होगा तो लाइट कट हो जाएगा, लेकिन कट नहीं होगा, यानी कि ये काम नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा, अर्थ लीकेज पे काम नहीं करना बंद कर देगा, तो कोई बंदा टच होगा तो टच ही रहेगा, समझ गए। अगर अपने इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, और स्वयं की सेफ्टी चाहते हैं, तो इसको रेगुलरली टेस्ट करना, हर एक वीक में। टेस्ट करने का यही तरीका एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ऑन किए और ऐसे करना है, अगर गिर गया तो समझो दिस इज ओके। अगर के अगर के इसको हम देखो इधर, अगर ऐसे दबा रहे हैं और ये नहीं गिर रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। जिस काम के लिए लगाया गया है, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, ना तो इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा दे पाएगा, ना तो आपका सुरक्षा दे पाएगा, राइट। इसलिए हमेशा इसको टेस्ट करने के लिए हमेशा टेस्ट, जैसे मैं अभी कर रहे हैं, पावर कट करके कर रहे हैं, ये नहीं गिर रहा है, तो अगर ये ऑन पे हम ऐसे कैसे गिरना चाहिए, राइट। ओके, थैंक यू। तो समझ में आ गया।